हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल प्राप्ति मृत्युंजय शुक्ला। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है एकदम जल्दी का। और चुकंदर का जूस बन चुका है और कीनू का भी जूस बना के निकाल के रख चुके हैं। फिलहाल इनको अभी हम चुकंदर का जूस दे देंगे और नाश्ते के साथ में कीनू का जूस देंगे। और बस उसमें काला नमक और भुना जीरे का मसाला डाल देते हैं जिससे कि टेस्ट भी अच्छा हो जाए और हमारे पेट के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। सौंफ है, खड़ी धनिया, जीरा, ये सब चीज़ें हमारे पेट के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। और काला नमक भी पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। गर्मियों के दिनों में काला नमक डाल के रायता खाना चाहिए। और थोड़ा सा ये मसाला भी डाल लीजिए ना, तो ये हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाता है। तो इस तरह से ये इनको करके आप लोगों को दिखा रहे थे कि अगर आप लोगों को लेना चाहें तो आप लोग भी जूस पी सकते हैं। और वापस आके इनको ऊपर देने गए थे जूस। उसके बाद आए, दूध गर्म किए, दूध आ गया था। दूध अब मेरा गर्म हो चुका है। मॉर्निंग में क्या होता है, जो भी काम निपटते जाते तो सोचिए कितना मन हल्का हो जाता है। और अब आलू चढ़ा रहे हैं क्योंकि आज बनाने हैं आलू के पराठे। तो इस तरह से अब आलू चढ़ा दिए हैं और आलू पक जाएगी। तो उसके बाद फिर उधर आलू चढ़ा के आटा मेरा ख़त्म हो गया है। याद हम सोच रहे थे कि आलू चढ़ा के आटा गूँथ लेंगे, सोच रहे थे उस टाइम पे। वो जोर तो बाद में कर रहे हैं तो, लेकिन आटा ख़त्म हो गया था तो उसकी वजह से सिर्फ आलू उबाल के और छील के रख लिए थे। और ये देखिए, रोज पूरी कैबिनेट है, जो भी चीज़ है जो जैसा है उसको साफ रखना चाहिए। तो एक बार तो सुबह इसको साफ कर चुके हैं, लेकिन फिर क्या होता है, झाड़ू पोछा करो ना तो फिर से लगता है कि कहीं कोई डस्टिंग, मतलब कुछ डस्ट तो नहीं आ गई, इसलिए एक बारी और हाथ साफ कर दे रहे हैं। और इस तरह से इसमें हरी चटनी और मीठी चटनी, पहले तो इसको हमने एक नमक के लिए किसी और चीज़ के लिए बनाए थे, मगर होली में जब हमने मटर की चाट बनाई उस दिन, जब होली में होली के बाद हमने जब मटर की चाट बनाई तो नमक तो हमने दूसरे डब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया, इसमें मीठी और तीखी चटनी रख दी थी, अच्छा लगे इसलिए। और जब मेरी चटनियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो फिर हम इसमें नमक ही रख देंगे। और ये देखिए इस तरह से ये, मतलब जितना आप किचन घर सब साफ और ऑर्गेनाइज रखेंगे उतना ही आपका मन अच्छा रहेगा और मन खुद को खुशी मिलती है। तो इस तरह से मेरी ये थोड़ी बहुत साफ सफाई, मतलब प्लेटफॉर्म तो सुबह ही साफ कर देते हैं, रात में भी साफ करते हैं, पर जितनी बार आप एक कपड़े से थोड़ा सा कपड़ा लगा देंगे ना तो साफ साफ हो जाता है, तो अच्छा लगता है। एक फ्लावर पॉट होता तो और अच्छा लगता है। और इस तरह से अब आ गए हैं पेन धोने के लिए, क्योंकि मेरी आज बाई दीदी आएंगी नहीं तो हम, अरे पेन धोने तो जा रहे थे, मतलब समझ ही नहीं आया हम क्या करने जा रहे थे। बाद में याद आया, फिर हमने बाद में ये पेन धोए थे। ये देखिए दूध की बॉटल है जो कि धो के रख दिए हैं। और ये जो उसका मिक्सी का जार है वो भी धो के रख दिए थे। और ये छन्नी वन्नी सब एक दो धो के रख लेते। चाय का पेन भी एक्चुअली हम सोचे थे धो ले, मगर धोए नहीं, नीचे रख दिए। बाद में हमें धोना पड़ा था क्योंकि दीदी मेरी आज बाई वाली दीदी नहीं आई थी। तो पता नहीं क्या गड़बड़ गड़बड़ बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सब धोए थे तो उधर पानी छन गया था, तो पानी एक बार सब साफ़ कर दें। और बर्तन तो मेरे नीचे ही चुके हैं और बस इनको अपनी अपनी जगह पे लगा देंगे। किचन भी मेरा एकदम साफ़ हो चुका है। और बस इस तरह से धीरे धीरे मॉर्निंग के काम सब एक एक करके हो ही रहे हैं। और घर का भी क्या होता है, एक बार क्लीनिंग मॉर्निंग में कर दो, मगर जिस तरह से टॉवेल फैल जाती है या कुछ एक दो सामान फैल जाता है तो वो धीरे धीरे फिर उठाते रहो, उसका कोई नहीं। पर एक बारी मॉर्निंग का काम निपट जाता है ना, कि अच्छी क्लीनिंग हो जाए, तो फिर मन खुश हो जाता है। और ये डाइनिंग टेबल भी एकदम साफ़ सुथरी हो चुकी है। और ये फ्लावर्स दिखा रहे थे, हैं तो आर्टिफिशियल, पर हाँ देख लीजिए ये मेरे ऑयल डिस्पेंसर का ही है, तो उसको भी हमने कुछ दिन के लिए डाइनिंग टेबल पे लगा के रख दिया। और कीनू का और चुकंदर का जूस भी निकाल के डाइनिंग टेबल पे रख दिया था, इनकी वजह से कि जब ये आएंगे तो नाश्ता कर लेंगे। और कुछ एक बर्तन थे जो कि अलमारी पे लगा दिए हैं। और ये देखिए आलू के पराठे के लिए प्याज काट लिए। और ये बॉक्स है ना, इसमें हम धनिया या कांदा जो भी लाते हैं, इसमें नीचे कांदा भी है और धनिया भी है, हरा पत्ता। तो ये धनिया निकाल के काट लेंगे, धुली हुई धनिया सुखा के, और नीचे टिश्यू पेपर लगा के तब धनिया रखते, तो उससे क्या होता है, धनिया मेरी ख़राब नहीं होती है। और जो धनिया का मोटा डंठल होता है ना, इसको बिल्कुल भी फेंकिए नहीं, क्योंकि इस ये ही मेन होता है। पत्तियों में तो उतना कुछ नहीं होता है, पर जो मोटी वाली डंडियाँ होती हैं
इसकी आप चटनी बना लो या काट के पतला पतला सब्जी में, सब्जी पकाते टाइम ही आप इसको डाल दीजिए तो सब्जी के साथ गल जाता है। ऊपर से डालेंगे तो गलता नहीं, लेकिन सब्जी के साथ ही डाल दीजिए तो गल जाता है। और धनिया हमारे जैसे थायराइड के लिए काफ़ी अच्छी होती है, तो धनिया खाना चाहिए। हरी सब्जियां तो वैसे भी खानी चाहिए। और ये देखिए मेरे पीछे कुछ बॉटल्स हैं, सॉसेस की बॉटल्स हैं, सब हमने इसी तरह से निकाल के रख दी है, क्योंकि जो ये वाइट वाली रैक है ना, ये भी साफ करने हमने सोचे थे दीदी आएंगी तो हम बैठे बैठे साफ कर लेंगे, लेकिन आज दीदी को आना ही नहीं है। और ये पिज़्ज़ा दिखा रहे थे, पिज़्ज़ा लाए थे मगर अब शायद अभी खाया नहीं जाएगा, ये भी मना कर रहे हैं, अभी हम नहीं खाएंगे। इनका इंतजार, नीचे सारे काम वाम किए, फिर इनका इंतज़ार कर रहे थे कि ये आ जाए नाश्ता करने के लिए, मगर ये आए नहीं। तो हमें लगा कि पता नहीं किस चीज़ का ये इंतज़ार ऊपर मेरा कर रहे हैं कि अभी नीचे नहीं आए। फिर हम नीचे आए, ऊपर आए, क्योंकि हम लोगों का रूम जो है ऊपर है, भगवान का कमरा भी ऊपर ही है। तो ये पूजा करने लगे नहा के, और आज संडे है इसलिए थोड़ा लेटी लपेट हो जाता है। और हुआ क्या था कि आटा था हमारे घर में, पर हमें लग रहा था कि हम ले लेंगे। और फिर उस दिन जब हम लोग मॉल गए, सारा क्रॉकरी वॉकरी लेने के चक्कर में हम लोग फिर आटा लेना मतलब भूल गए, या सोचे थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, हमने सोचा तो बाद में ले लेंगे। तो फिर अभी ये नाश्ता वाश्ता कर लेंगे, और नाश्ता करने के बाद हम लोग आटा लेने जाएंगे। और उस दिन गोलगप्पे भी लाना भूल गए थे, तो गोलगप्पे की क्या है, पूरी तैयारी है, बस वो नहीं है, वो बताशे नहीं है, तो बताशे ले आएंगे तो घर में ही फिर बनाएंगे करके इस तरह से। अब सारी तैयारी, ये हम लोग की शादी का फ़ोटो है। और अब बस 5 मिनट के लिए, सुबह से करते करते काफ़ी थक गए, तो 5 मिनट के लिए बस यहाँ पे रेस्ट लेने के लिए बैठे हैं। उसके बाद जब ये निकलते हैं दोनों लोग नाश्ता करेंगे, और नाश्ता करके फिर तुरंत बाज़ार चले जाएंगे। बस 2 ही सामान 2 सामान कह के जाते हैं, ज़्यादा सामान भर के ले आते। हालांकि क्या होता है, हम एक बार को सामान ना लें, पर हमको भी शॉप मतलब हर चीज़ लेने का शौक़ है किचन के लिए, चाहे तो नाश्ता हो या राशन हो। राशन भी हमें लगता है कि भर भर के हर तरह का राशन मेरे घर किचन में हो, कोई चीज़ की कमी ना हो। और ना ही ये भी उसी तरह के हैं कि इनको लगता है कि मेरे किचन में ये भी हो वो भी हो। खाने में कटौती नहीं होनी चाहिए, और किसी भी चीज़ की कटौती इनको नहीं पसंद। इनको ना काफ़ी शौक़ है। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए ये बोलते कि ये भी कर ले वो भी कर ले, तो हम बोलते कि करना है अभी थोड़ा सा रुक के हम लोग करेंगे। हम दोनों लोग भी प्लान करते हैं, हाँ थोड़ा सा रुक के करेंगे, तो उस वजह से चीज़ें अभी थोड़ा सा रुकी हुई हैं। बाकी हम दोनों ही को काफ़ी शौक़ है। और कई बार क्या होता है, लड़कियाँ अपने मन की चीज़ नहीं ले पाती हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड को शौक़ नहीं, तो वो भी लाइट ऑन कर दें, शौक़ नहीं होता, इस वजह से लड़कियां अपने कुछ शौक़ पूरे नहीं कर पाती। पर मेरे संग में ये दिक्कत नहीं है, हम अपने सारे शौक़ पूरे कर लेते हैं, क्योंकि इनको भी काफ़ी शौक़ है। तो बस, और ये मेरे रूम से ना ये इधर के लिए भी डोर है, तो ये डाइनिंग टेबल नहीं एक्स्ट्रा वाला पड़ा है, तो वो इधर ही पड़ा है। तो इसको जब खोले थे तो काफ़ी ठंडी हवा आती इधर बालकनी से, और एक इधर भी है, अभी आप लोगों को दिखाते हैं। तो जाली वाला दरवाज़ा सिर्फ बंद रखते हैं, क्योंकि जो बंदर हैं और गिलहरियाँ भी छत पर खूब घूमते रहती, तो वो मेरे कमरे तक आ जाती हैं। तो पूरा बाहर का आप लोगों को दिखाते हैं इस तरह से। और ये तो मेरा एसी रखा है, और ये छत है, तो छत पे आराम से गिलहरियाँ विलहरियाँ टहलते रहती हैं। और और जो धनिया और प्याज काट के रखे थे वो आलू मैश कर लिए थे, आलू में ही मिला लेंगे धनिया और प्याज। और अगर आप लोगों के यहाँ थोड़े से मसाले खाए जाते हो तो थोड़ी सी पीसी खटाई, चाट मसाला और पीसी धनिया का पाउडर मिला लीजिए, तो उससे पराठे का टेस्ट और अच्छा हो जाता है। हमने नहीं मिलाए क्योंकि इनको थोड़ा सादा सादा सिंपल सिंपल चाहिए था पराठा, इसी वजह से नहीं मिलाए। मगर अगर आप लोगों को पसंद हो तो इसमें थोड़ा धनिया पाउडर और चाट मसाला और थोड़ी सी पीसी खटाई मिला लीजिए, जिससे कि आलू का पराठे का टेस्ट और भी बढ़िया बढ़ जाता है। अगर आपको पनीर मिलाना हो तो थोड़ा आप पनीर भी मिला सकते हैं। और इस तरह से हम क्या करते हैं कि आलू के पराठा, जब हमको लोगों को जितने भी पराठे खाने होते हैं उतने पराठे के गोले बना के रख लेते हैं, और उतनी पूरियाँ बना लेते हैं आटे की, और तो जब जल्दी जल्दी भर जाता है।
टाइम नहीं लगता है पराठे बनाने में। फिर क्या होता है ना, गैस भी वेस्ट होती है। और क्या अपने को ना कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। जो भगवान ने हमें दिया है तो उसका सम्मान करना चाहिए। कई लोग तो इसी सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस जाते हैं, और ये छोटी चीज़ नहीं है। इनको हम इन सब चीज़ों को हमें बड़ा ही समझना चाहिए, क्योंकि जब इसी चीज़ की हमारे पास कमी होती है ना, तब हमें पता चलता है कि हाँ इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। इस वजह से हर चीज़ की हमें वो करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। ये नहीं है कि पैसे उड़ाएं या कुछ भी बर्बाद करें। और इनके लिए स्प्राउट और ओट्स बना के टेबल पे रख दिए थे, और ये भी नहा के अभी आते ही होंगे। और ये नाश्ता करके चले गए थे। हम लोग फिर बाज़ार गए, बाज़ार से आटा लेके आए, और अब हम बना रहे हैं आलू के पराठे। भूल गए थे कि क्या बना रहे हैं, आलू का पराठे बना रहे हैं। और जितनी देखिए टिक्कियाँ, जितनी मेरे आलू की टिक्कियाँ थी उतनी हमने आटे की भी टिक्कियाँ काट के रख ली थी। और उसके बाद सारा आटा उठा के हम एक डब्बे में करके रख दिए हैं, फ्रिज में रख देंगे। और अब बनाने जा रहे हैं, इसी तरह से पराठे बना लेंगे आलू के धीरे धीरे। आलू के पराठे तो हमें बहुत पसंद है, पर इस बार पता नहीं इनको क्या हो गया था कि इनको भी जब हमारी नई शादी थी तब तो ये आलू के पराठे बहुत खाते थे, पर इस बार इनको पता नहीं क्या हो गया, आलू से ही इनका मन हट गया था, तो ये आलू के पराठे नहीं खा रहे थे। फिर हम भी नहीं खा पा रहे थे, क्योंकि जब ये नहीं खा रहे थे तो फिर हम अपने लिए क्या बनाते। पता नहीं क्यों इस बार, पहले तो क्या था, जब मेरी नई शादी थी तो सबके घर का खाने का टेस्ट अलग अलग होता है। इनके घर का अलग था, मेरे घर का अलग था, तो हमें कुछ खाना पसंद नहीं आता था। हम अपने माइक्रोवेव में 2 आलू रख के आलू का पराठा हम अपने लिए सिर्फ बना लेते थे। सुबह शाम नाश्ता खाना लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब मेरा आलू का पराठा ही होता था। पर इस बार पता नहीं क्या हुआ, मैं इतना आलस आता था, मेरा आलू का पराठा बनाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता था, जबकि आलू का पराठा मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। पर ठीक है, इस बार पूरी ठंड में तो हम आलू का पराठे ज़्यादा खाए नहीं, शायद 1-2 बार खाए होंगे, 1 बार खाए होंगे शायद। तो आज कल इन्होंने बोले कि आलू का पराठा बनाना कल लंच में, तो फिर हमने कहा अच्छा ठीक है। वैसे तो नाश्ते में ही होना चाहिए था, मगर नाश्ता इनका हैवी करने का मन नहीं था, नाश्ते में इनका सिर्फ ओट्स खाने का मन था। तो फिर हम लोग ने लंच में आलू के पराठे बनाए, मगर ये आलू के पराठे ज़्यादा खाए भी नहीं थे, वॉइस ओवर तो हम बाद में दे रहे हैं। ये ज़्यादा आलू के पराठे भी नहीं खाए थे, पर चलो ठीक है, अब जितना इनका मन अब आए वही हम कह रहे थे कि हम इससे अच्छा तो आपके लिए एक सब्जी और रोटी बना दी। कई बार पूछे बना दे, तो बोले कि नहीं इतना तो खा लिए कि पेट भर जाए, पर ठीक है। और फटाफट बस सोच रहे हैं आलू के पराठे बन जाए, तो भूख इतनी ज़ोर से लग रही थी, बस मन कर रहा था कि 2 पराठे हम पहले बैठ के खा लें, उसके बाद हम बाकी के पराठे सेकें, क्योंकि हम नाश्ता नहीं किए। तो और पता नहीं क्या हो गया था, आज हमें नाश्ते के टाइम के पहले हमें भूख लगाई थी। कभी कभी हो जाता है कि भूख जल्दी लगाती है, कभी कभी लगती ही नहीं है, तो इस तरह से कब अपना मन बदलता रहे कुछ समझ में नहीं आता है। और जो कैसरोल है, आज हम नया कैसरोल भी निकाल खा लेते कि थोड़ा सा फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, तो एकदम नई नई चीज़ें रहती ना, तो एक अलग सी फीलिंग रहती है। हालांकि दिवाली के टाइम पे ही ज़्यादातर रहता है कि नई नई चीज़ें निकालो, पर अभी क्या है, मेरे घर में हर ही एक चीज़ नई हो रही है, तो हमने कहा कैसरोल ही फिर क्यों छोड़ें। ये बोल भी रहे थे कि तवा भी ले लो, हुरसा, ये जो इसको आप हुरसा हम लोग बोलते हैं, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, चकला। तो चकला भी हम नया लाए हैं, क्योंकि पहले जो मेरा चकला था तो वो लकड़ी का था और उसका एक पैर भी हट चुका था, जिसकी वजह से बहुत खटर पटर होता था। ये वाला चकला मेरा काफ़ी अच्छा है, हम बहुत रोटी बड़े बड़े बनाते हैं, रोटी पराठे सब बड़े बड़े बनाते हैं, तो हमें एक बड़ा चकला चाहिए था। तो इस बार हम एकदम देख के अपने मन का बड़ा चकला लेके आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपनी मम्मी को भी बताए थे कि मेरा चकला बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेरे अभी पत्थर का है, पर वो ब्राउन पत्थर का है और ये मार्बल का है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, हमें तो बहुत सुंदर लगा। हम सोचे भी थे, हमेशा से हमने जो सोचा था कि हमें ये चीज़ ऐसी लेनी है वैसी लेनी है, हमें वो चीज़ उसी वैसी मिली जा रही थी, तो हम काफ़ी खुश हैं कि मेरी घर गृहस्थी की चीज़ें, मेरी पसंद की चीज़ मिल भी जा रही है आसानी से। और क्या होता है ना, रोटियां बनाओ ना तो चकला अच्छा होता है, तो रोटी बनाने में मन लगता है। और एकदम वाइट कलर का, हमें वाइट कलर का पत्थर बहुत अच्छा लगता है। हम इनसे बोलते जब भी हम लोग घर बनवाएंगे ना, तो ये जो प्लेटफॉर्म है तो ये वाइट कलर के पत्थर से करवाएंगे, तो ये बोलते कि अभी ठीक है,
है, अभी तो हम लोग का मतलब ये है कि हम लोग काम भी कर सकते हैं, अभी तुम क्लीनिंग भी कर लोगी, सब कर लोगी, पर जैसे जैसे हम लोग की एज ढलेगी फिर उतनी क्लीनिंग नहीं कर पाओगी, फिर चीज़ गंदी पड़ी रहेगी तो फिर मन भी खराब रहेगा। तो ये तो आगे का अगर सोचो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर अभी का सोचो तो मेरा शौक है कि किचन पूरा वाइट कलर का हो। मैं वाइट कलर अच्छा लगता है, इससे क्या रहता है उजाला रहता है और अच्छा लगता है। पर अगर आगे की सोचो तो वाकई में बात सही है कि हमेशा हमारी बॉडी एक ही सा रिस्पॉन्ड नहीं करती है, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते रहते हैं। अब हम लोग का क्या लाइफ स्टाइल एकदम बदल चुका है, जंक फूड ये सब लेने की वजह से हम लोग की बॉडी में उतना इम्यूनिटी नहीं रह गई, उतना हमारी बॉडी स्ट्रांग नहीं है। और अगर आप लोग अगर थोड़ा सा अपनी बॉडी की केयर करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं खाते हैं, बहुत रेयर खाते हैं, खाते थे, हर चीज़ खाते थे और बहुत ज़्यादा खाते थे, लेकिन कहते ना कि जब जागो तभी सवेरा। तो जब उस चीज़ की मार पड़ती है ना, तब हम लोग को समझ में आता है कि हाँ हम लोग कितना गलत करते रहे हैं अभी तक की। घी ज़रूर लीजिए अपने डेली खाने में, घी 2 चम्मच ज़रूर ऐड करिए, और बहुत ज़्यादा घी भी नहीं लेना है, बहुत कम भी नहीं लेना है। 2 चम्मच घी हमारी बॉडी की बहुत ही ज़्यादा नीड है, हमारी बॉडी को। तो और पौष्टिक आहार लें, सुबह स्प्राउट का नाश्ता ज़रूर करना चाहिए, और जितना हो सके उतना ये बीटरूट खाएं, जैसे चुकंदर है और गाजर है, ये एंटी कैंसर्स होते हैं, इस वजह से ये हमें इसका जूस ले लें या कच्चा खा लें, कुछ भी खाएं, इसकी सब्जी बना के खाएं, पर हाँ खाएं। गाजर और चुकंदर तो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छी होती है, तो गाजर और चुकंदर तो डेली आपको खाना चाहिए। जो गाजर के अंदर का वाइट वाला पार्ट होता है मेन वही होता है, और लोग मेन वही निकाल देते हैं। गाजर का जो ऊपर का रेड कलर का हिस्सा होता है वो ठीक है, वो तो अच्छा होता है, बट जो अंदर का वाइट कलर का पार्ट होता है वो एंटी कैंसर होता है। इस वजह से हमको वो फेंकना नहीं चाहिए, हमें वो मेन खाना चाहिए, उसका जूस निकाल के पीना चाहिए। और देसी गाजर लीजिए, हाइब्रिड गाजर बिल्कुल भी मत लिया करिए। वो जो रेड कलर की गाजर आती है ना, जो हल्की सी ऑरेंज कलर की होती है, वो गाजर हाइब्रिड गाजर है। और जो डार्क रेड कलर की और मोटी मोटी गाजर आती है, वो गाजर लिया करिए, वो हमारी देसी गाजर है, वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और ये देखिए बात करते करते मेरे पराठे भी सूख चुके हैं। और पहले क्या होता था कि हम किसी न किसी का ब्लॉग देखते देखते ही काम करते रहते थे, लेकिन अभी क्या है, खुद का ब्लॉग चैनल खोल लिए हैं तो वीडियो शूट करना रहता है, तो इस वजह से मेरे पास एक ही फ़ोन है, वो इंगेज हो जाता है, तो फिर कुछ तो देख नहीं पाते हैं। हाँ, आप लोग मेरा व्लॉग देख के एंजॉय जरूर किया करिए, अपने काम करने के टाइम पे मेरा व्लॉग चालू करके रख लिया करिए, तो इससे क्या है आप लोग का भी मन बहला रहेगा और मेरा व्लॉग भी आप लोग देख लेंगे। फटाफट से गैस भी साफ़ कर लिए और सारा काम करके, क्योंकि दीदी नहीं आएंगी तो रोटी का ये जो तसला है, वैसे सारे बर्तन तो हमने अंदर रख दिए हैं, धोए नहीं हैं, कल दीदी आएंगी तो वो धोएंगी आके। और सिर्फ हुरसा और ये चकला और ये आटा सानने की, तो हम लोग इसको परात बोलते हैं, अब आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं। बेलन है, झारा है, ये 1-2 चीज़ें हम धो डाल रहे हैं कि ये सब तो काम में आने वाली चीज़ें हैं, तो ये धो के रख दिए हैं। और ये जो क्या होता है, तवे पे जो परथन नीचे गिरा होता है ना रोटी बेलने के टाइम पे, वो फेंकना नहीं चाहिए, वरना घर की बरकत चली जाती है। इसको तवे पे ही डाल देना चाहिए, तो घर की बरकत घर में ही रहती है। और तवे में डालने के बाद जो आटा जल जाता है तो उसको नाली में मत बहाइए, बाहर कहीं डाल दीजिए, तो चींटियाँ उसको खा लेंगी। कोई भी चीज़ वेस्ट मत करिए, हालांकि जो चीज़ नाली में भी जाती है वो भी वेस्ट नहीं होती, क्योंकि नाली में भी हजारों करोड़ों कीड़े होते हैं जिनका पेट भरना हमारा ही कर्तव्य है। तो इस तरह से अब हम लोग का क्लीनिंग हो चुकी है मेरी, अब खाने का टाइम आ चुका है। मैं भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, और क्या हुआ था कि हाँ, अब ये दही इनको ना दही और आलू का पराठा पसंद है, तो अब दही निकालें, दही जमा के इसी बॉक्स में करके फ्रिज में रख दिए थे, ताकि फ्रिज मैसी मैसी ना लगा करे। फ्रिज में वैसे भी बहुत सामान हो जाता है, और रखो साफ लेकिन सामान रखा रहता है ना, तो इसलिए कायदे से सब चीज़ें रखो। मीठी और तीखी चटनी ऊपर लेके जा रहे हैं, खाना ऊपर ही हम लोग खाएंगे।
और ये सो रहे हैं। तो और एक दो सामान फैल चुका था क्योंकि हम सुबह से नीचे एक बार रूम साफ करके हम नीचे चले गए थे, नीचे ही काम कर रहे थे। और ये जो बेड दोहर है बेड पे ही रखते हैं क्योंकि दोपहर में भी यहाँ पे ओढ़ने को लगता है देहरादून में। लेकिन अभी हम लोग खाना आज ऊपर ही खाने आ गए तो हमने सोचा दोहर हटा दे वरना फिर वो गंदी होगी। बेडशीट का क्या है, ये तो जल्दी जल्दी धुल जाती है। और ये सो रहे थे तो इनको भी बोले कि उठिए चलिए खाना खा लेते, भूख लगी बहुत ज़्यादा जोर की। फिर ये भी उठे, अब उठ ही रहे हैं और नींद में ही बैठ जाएंगे कि चलो ठीक है लाओ खा लें। क्योंकि अभी थोड़ी जल्दी आए थे, मीटिंग करने लगे, मीटिंग के बाद एकदम से हम आ गए तो बस इनकी झपकी लगी थी कि हम आ गए। अब दोनों लोग मिलके जो भी खाना है आलू का पराठा ये हम लोग खाएंगे। और खाने के बाद फिर थोड़ी देर हम लोग रेस्ट लेंगे, थोड़ा सा एक रेस्ट लेने सोच रहे थे रेस्ट लेंगे, लेकिन फिर इनकी तुरंत मीटिंग शुरू हो गई, वो 2-2.5 घंटे चली। तो फिर उसके बाद इनको टाइम ही नहीं मिला। हम लोग 4:30 बजे जब ये फ्री हुए, क्योंकि हम भी इसी रूम में थे तो आवाज़ होती रहती तो फिर नींद नहीं आती। 4:30 बजे हम लोग लेटे सोने के लिए और 4:30 या 5 बजे हम लोग को नींद आई थी। 5:30 बजे फिर उठ गए क्योंकि एक लोग के यहाँ जाना था, इनके एक फ्रेंड है उनके यहाँ। तो फिर हम लोग तैयार यार होने लगे। अब ये देखिए हम सो के ही उठे थे, 5:30 का टाइम हो रहा था और सो के उठे, फेस वॉश किए